तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग तो ये बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, क्योंकि जो यूके में आना चाहते हैं और जो यूके में आ चुके हैं पहले, तो उनको पता नहीं रहता है कि पैसा कैसा सेव करना है यूके में। तो मैं आज उनको पता भी रह सकता है, लेकिन मैं आज मेरी तरफ से जितना भी मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ है यूके में, तो मैं वो थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप कैसा पैसा सेव करना है, थोड़ा मैं आपको टिप्स और छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो हो सके तो ये भी वीडियो मेरा पसंद आएगा आपको। तो चलो जाते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। मैं कौन सा तो एक जगह ढूंढ लूँगा यहाँ पे, और वहाँ पे बैठ के आपको आज बता देता हूँ कि आप कैसा पैसा सेव करते हो। फिर से कुछ एमरजेंसी हो गया फिर से। तो ये मेरा घर के बाजू में से ऑलमोस्ट 10 मिनट वॉकेबल है, और यहाँ पे यहाँ पे एक हिल है, तो इसलिए इस एरिया को बोलते हैं हैरो ऑन द हिल। तो हिल पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, वहाँ से व्यू अलग ही दिखता है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ कहीं पे मैं बैठ के आपको बता दूंगा कि यूके में कैसा पैसा सेव करना है। तो चलो। जब मैं पहला यूके में आया था ना, तब मेरे से बहुत पैसा थोड़ा सा वेस्ट हुआ था, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि कैसा ट्रैवल करना है, कैसा लाइट बिल सेव करना है, या कैसा मुझे बेनिफिट हो सकता है। ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं था। मैंने खर्चा किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं पैसा कैसा सेव कर सकता था। तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप पहले से आना चाहते हो और अभी है यूके में, तो आप पैसा कैसा सेव कर सकते हो। 6-7 पॉइंट आपको बताऊँगा कि आप कैसा पैसा सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है आपका मेन इसेंशियल ज़रूरत रहती है सबके घर के अंदर, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ना आप यहाँ पे ना एक 2-4 सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं। तो जैसा कॉटेज पावर हो चुका, ऑक्टोपस हुआ, या बल्ब, ऐसे 3-4 सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे। तो आप उनसे जाके आप चाहे तो कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हैं कि कौन अच्छा आपको चीपर रेट दे रहा है। और प्लस इसमें ना ऐसा रहता है कि फ़िक्स रहता है और एक दूसरा रहता है वेरिएबल। तो फिक्स मतलब आपका रेट फिक्स रहेगा, जितना भी आप यूज़ करोगे तो उतना फिक्स रेट आएगा आपको मंथली। और वेरिएबल मतलब आपका चेंज होता रहेगा कि उनका जो पॉलिसी रहता है उस हिसाब से उनका जो मीटर रीडिंग और ये पैसा रहेगा ना, पेंस, वो आपका वेरिएबल होता रहता है। तो आप खुद जाके आपका प्रॉपर एनालाइज कर लेना कि आपको कितना ज़रूरत है और क्या करना है, वो आपको प्रॉपर देखना है। तो जैसा कि मैं बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो सबसे मेन है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। तो आपको प्रॉपर जाके देखना है कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर मुझे चीप में दे रहा है या सस्ते में दे रहा है। तो वो आपको प्रॉपर देखना है और चेक करना है उनके साथ, और उनके साथ बात करना है कि आपको कैसा लगेगा मंथली, और आप उस हिसाब से आप आपका प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात है गैस की भी आप जो भी रहेगा ना, वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइडर से बात करके आप गैस का भी रिलेटेड आप चूज़ कर सकते हो। और एक प्लस टिप्स देता हूँ कि आप जब भी सपोज मैंने अभी स्कॉटिश पावर लिया है जो लाइट और गैस के लिए, और मुझे स्कॉटिश पावर अभी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हो। और स्विच करने के बाद दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा ना, आपको डिपेंड ऑन आपको 50 पाउंड या 100 पाउंड आपको वो एक्स्ट्रा पैसा देता है। तो आप स्विच करोगे तो वो भी बेनिफिट आपको होता है। तो आप देखना है कि मुझे स्विच करके रियली बेनिफिट है या नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप प्रॉपर देखना है, स्विच करने के बाद मुझे प्रॉपर मेरा पैसा कम होता है कि नहीं, वो आपको भी चूज़ करना है, और आपको भी ये ध्यान में रखना है बात। और दूसरी बात है कि जहाँ पे आप रहते हो ना, तो काउंसिल टैक्स मतलब यहाँ पे आपका जो हाउस का, जो आप लोग बोलते हैं घर पट्टी, और हाउस का जो भी ये रहेगा ना चार्जेस, वो आपको यहाँ पे काउंसिल को पे करना पड़ता है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको पे करना पड़ता है। लेकिन जब फैमिली के साथ रहते हो तो आपको वो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आप सिंगल रहोगे तो सिंगल को आपको देखना है कि 10% ऐसा कुछ वो बेनिफिट देते हैं। तो आपको वो भी जाके काउंसिल से आपके वेबसाइट रहेगा ना, वहाँ पे चेक करना है कि मुझे सिंगल जो रह रहा है तो उनको बेनिफिट है कि नहीं। लेकिन उसका बेनिफिट रहता है, लेकिन डिपेंड ऑन जो गवर्नमेंट का सिचुएशन रहेगा या डिसीजन रहेगा, लेकिन आप उसमें भी आप डिस्काउंट आप पा सकते हो। तो ये काउंसिल टैक्स का भी आप बात ध्यान रखना। को यूके में आए हैं तो आप किसके लिए आए हैं, तो आपका सेविंग करने के लिए, राइट। तो थोड़ा पैसा सेव करने के लिए। तो सैलरी के रिलेटेड मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपका सैलरी आ रहा है ना, उसका आपको प्रॉपर देखना है कि सैलरी स्लिप में कि मेरा टैक्स कोड कौन सा है। आपका टैक्स कोड कुछ अलग रहेगा ना, तो आपका टैक्स ज़्यादा कटता रहेगा। तो आपको तुरंत आपको HRMC को कॉल कर सकते हो,
उनको कॉल करके आपका टैक्स कोड है ना जो भी वो प्रॉपर बोलना है कि भाई ये मेरा टैक्स कोड अलग है, आपको मेरा एक्चुअल टैक्स कोड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स कोड है 1257L, ये मेरा टैक्स कोड है, तो उसके हिसाब से मुझे टैक्स पे करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि मेरा टैक्स कोड कौन सा है, ये क्या है। तो वो चेंजेस रहेगा तो आपका पैसा बहुत ही ज़्यादा कटेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्लस आपको HRMC को कॉल करके आपका टैक्स कोड भी चेक करके लेना है कि हाँ भाई मेरा ये टैक्स कोड प्रॉपर है या नहीं है। तो ये भी चीज़ याद रखना। जैसा मैंने बोला अभी सैलरी का, तो सैलरी का भी आपको अभी पता चला, प्लस आपका काउंसिल टैक्स का भी पता चला, और प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बोला ना वो भी आपको पता चला। तो अभी फोर्थ पॉइंट है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी घर लेते हो, ये सब लेते हो ना, तो आपको प्रॉपर देखना है कि उस एरिया में मेरा ब्रॉडबैंड मतलब जो इंटरनेट है ना वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है ना। जो आपका इंटरनेट है ना उसका आपको प्रॉपरली देखना है कि मेरे घर पे वो ब्रॉडबैंड अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। तो आपको वो सर्च करना है। तो उसका एक मैं अभी वेबसाइट बोलता हूँ कि मनी सुपर मार्केट, ये वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको पूरा दिखेगा कि आपके घर का पिन कोड डालोगे तो इधर दिखेगा कि कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उधर आपका सर्विस दे रहा है और कितने पैसे में दे रहा है। तो वो प्रॉपर आपको देखना है, प्लान लेना है। तो आपका डिपेंड है आपको कैसा स्पीड चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्लान लेते हो ना और कुछ लेते हो ना तो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे यूके में देखा है ना तो ऑलमोस्ट 2 वीक तो लग जाता है इंटरनेट आने के लिए। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि भाई मुझे इंटरनेट लेना है, तो 1-2 हफ्ते पहले ही आपको पहला एडवांस बुक करके रखना है, और वो फिर आके उनका लाइन और जो प्रोसेस रहेगा ना वो प्रॉपर सर्विस दे देते हैं। लेकिन यही बात देखना है कि जो मैंने वेबसाइट बोला ना वो आपको याद रखना है, वो आप कंपेयर करना है क्योंकि आपका यूजेस कितना है, रेट कितना है, तो वो सब आपको पता रहेगा। तो उस हिसाब से आपका पैसा रहेगा। अभी मैंने चूज़ किया था 25 पाउंड का, और मेरा नॉर्मल इंटरनेट था। जैसा कि मैंने बोला कि ये तो 4 पॉइंट हो गया, और पहला 5वां भी पॉइंट आता है कि आपका कार्ड कौन सा रहेगा। सपोज रॉयल कार्ड रहेगा तो रॉयल कार्ड में आपको ना बहुत सारे ऐसे बेनिफिट रहते हैं, कैशबैक रहता है, जैसे कि टेस्को हो चुका, मॉरिसन हो चुका, आजदा हो चुका, ऐसे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर है और मॉल है, फूड मॉल। वहाँ पे जाके आप अपना कार्ड आपका यूज़ करके ना जो भी उनका ऑफ़र रहेगा ना वो ऑफ़र आप यूज़ कर सकते हो। और वो ऑफ़र का यूज़ है ना आपको कैशबैक और प्लस आपका रिवॉर्ड पॉइंट, तो रिडीम पॉइंट आप कर सकते हो, या कैशबैक कुछ ऑफ़र अलग अलग ऑफ़र रहते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपका कार्ड भी जो रहेगा ना आपको कार्ड प्रॉपर यूज़ करना है। और मॉरिसन और टेस्को का चाहिए तो उधर कुछ ना कुछ ऑफ़र रहता है, तो वो भी आप देख के आपका पैसा थोड़ा सा आप सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड और एक बोलना चाहता था कि जो मेरा एक फ्रेंड था ना उसको कॉफ़ी पीने का यहाँ पे ना बहुत हैबिट था, मतलब उसको अच्छा लगता था कि कॉफ़ी पीना है। तो ऐसा कॉफ़ी शॉप में भी ऐसे ऑफ़र रहते हैं कि आप सपोज़ दिन में 4 कॉफ़ी पी लेते हो तो 5वां या 6वां कॉफ़ी आपको फ्री रहेगा। ऐसा भी बहुत कुछ ऑफ़र रहता है। तो आपको कार्ड में आपको वो रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्टर होने के बाद आप जितनी चाहिए कॉफ़ी फ्री में पी सकते हो। तो उसका सब आपको देखना है कि वो मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा था कि उसको पता था कि उसको कॉफ़ी पसंद है। तो वो क्या करता था कि वो कॉफ़ी शॉप में उसने कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा था, तो दिन की उसकी 3 या 4 कॉफ़ी हो जाती थी, लेकिन 6ठी या 5वीं कॉफ़ी उसको ना फिर फ्री में मिल जाती थी। और उसका ना जो कॉफ़ी का काउंट था ना वो ज़्यादा था हाई। तो वो भी आपको बेनिफिट हो सकता है। आपको कौन सा भी कॉफ़ी भी शॉप में जाके आप वो रजिस्टर कर सकते हो और कॉफ़ी फ्री में पी सकते हो। और एक पॉइंट है, जैसा मैंने बोला आपको कि अभी सब अपने पॉइंट तो सुने हुए होंगे, लेकिन दूसरा भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैवल। तो ट्रैवल करने के लिए ना यहाँ पे बहुत महंगा है, क्योंकि मैं भी जब भी आया था तब मुझे भी बहुत महंगा गिरा था ट्रैवल करने के लिए। तब बाद में मुझे पता चला कि और यहाँ पे ऐसा भी रहता है कि पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स। तो ये आपको याद रखना है कि पीक आवर्स में ना आपको पैसा ज़्यादा कटता है, क्योंकि जैसा आप जोन से ट्रैवल करते हो वो जोन वाइज रहता है। जोन 1 से लेके जोन 6 तक ऐसा जोन से यहाँ पे, तो जोन से रिलेटेड उनका पैसा उनका चार्ज रहता है। आप जोन 1 में एंट्री करोगे तो पैसा ज़्यादा ऑब्वियसली कटेगा, क्योंकि जोन 1 मतलब अभी सेंट्रल लंदन है। सेंट्रल लंदन में बहुत महंगा है रहता है ट्रैवल। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर प्लान करना है कि आपका पीक आवर्स में आपको कभी जो रहेगा ना उसमें ट्रैवल नहीं करना है। ऑफ पीक आवर्स रहोगे तो उसमें पैसा आपको कम लगेगा। जैसा कि लंदन वालों ने यहाँ पे बहुत ही होशियार, बहुत ही लोग होशियार है। देखो इन्होंने कैसा रखा है कि मॉर्निंग 6:30 से लेकर 9:30 तक आपका पीक आवर्स रखा है। तो पीक आवर्स में आप ट्रैवल करोगे, मॉर्निंग में आप ऑफिस जाना चाहते हो तो आपका पैसा ज़्यादा कटेगा। तो क्या करना है आपको सपोज पीक आवर्स में ट्रैवल नहीं करना है, आपको ऑफ पीक आवर्स ट्रैवल करना है। लेकिन ऑफ तक 9:27 के होने के बाद आप पंच कर सकते हो, तो आपको 2-3 मिनट बचा रहेगा ना, तो उसको आपको पीक आवर्स नहीं लगता है, आपको ऑफ पीक आवर्स लगता है। तो आप ऑफ पीक आवर्स में ट्रैवल करके आपका पैसा आप सेव कर सकते हो। या आपका ग्रुप रहेगा, कोई फैमिली रहेगा, आपको कहाँ ट्रेन से एक दूसरी ट्रेन से जहाँ पे एक नेटवर्क रेलवे कार्ड रहता है, तो नेटवर्क रेलवे कार्ड आपका मैप करके आप रखोगे
तो उससे भी आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाता है। 4 ग्रुप या 8 ग्रुप, ऐसा ज़्यादा ग्रुप रहेगा ना तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा ट्रैवल के लिए। तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी अकेले ट्रैवल करोगे तो थोड़ा सा कॉस्टली गिरेगा, लेकिन नेटवर्क रेलवे कार्ड वो आप मैप कर सकते हो, या स्टूडेंट का भी कार्ड रहता है। बहुत चीज़ें ऐसे यहाँ पे आप आओगे तो आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट रहता है, अपना नॉर्मल जो पब्लिक जो ट्रैवल करना था उनको लिए भी डिस्काउंट रहता है, लेकिन आपको ग्रुप में जाना है और ग्रुप में देखना है कि प्रॉपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं। पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स आपको चेक करना है। तो ये नेटवर्क रेलवे कार्ड है ना, वो भी आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे कार्ड है कि आपको उसमें से डिस्काउंट मिलता है। तो ये भी चीज़ आपको ट्रैवल की रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रैवल की रिलेटेड और एक बोलता हूँ कि सपोज आप मॉर्निंग में निकले हो, बस से जा रहे हो, तो आप बस 1 घंटे के अंदर पकड़ते हो, आप कैच करते हो तो उसका पैसा कटने होता है। जैसा अभी 175 लग रहा है, तो मैं 1 घंटे के अंदर दूसरा बस पकड़ता हूँ तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन 1 घंटे के बाद मैं दूसरा कौन सा पंच करता हूँ तो मुझे वापस से फिर से पैसा देना पड़ता है। लेकिन इधर ऐसा एक बहुत मुझे अच्छा लगा कि सपोज आपको लंदन घूमना है और ऑलरेडी आपने 3 बसेस पकड़ लिए हैं, ऑलरेडी आपका 4 या 5 पाउंड खर्चा हो चुका है, तो उसके बाद भी कौन सा भी बस पकड़ोगे ना आपको टोटली फ्री है, आप कहाँ पे भी घूम सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगा कि लंदन में आप 3 बस होने के बाद, या मेरा 3 पंच आउट या 4-5 पाउंड मेरा खर्चा होने के बाद लंदन में यहाँ पे मैं कितना भी बस पकड़ूँ ना, मुझे कुछ भी पैसा लगेगा नहीं। मैं टैप करूँगा लेकिन मुझे पैसा आपको वो ज़ीरो दिखेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है लंदन के बारे में। तो ये भी और एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसा कि ट्रैवल कर रहे हो और आपका ट्रेन में या बस में कुछ आपका लेट हो गया है, तो आप उसका क्लेम कर सकते हो TFL के पास आपको बोल के। आपको उसका आपका कार्ड रजिस्टर रहेगा तो उनको बता के कि भाई ऐसा ट्रेन का ये टाइम था और मुझे इतना लेट हो गया है, ये ट्रेन का कुछ सिग्नल फेलियर था, कुछ प्रॉब्लम था, तो जो भी पैसा है ना आपको रिवर्ट बैक आता था। को कुछ भी ऐसा इशू होता है तो उनको कॉल करके आपको पैसा वो वापस दे देते हैं, ठीक है। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड और एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप घर पे टीवी लेते हो और टीवी लिया है तो आपको मतलब आपको कुछ देखना है लाइव, तो उसके लिए भी लाइसेंस रहता है। तो वो भी लाइसेंस के लिए ना आप देखना है, प्रॉपर उनका लाइसेंस का नोटिस आता है और उस हिसाब से उनका मंथली लाइसेंस का आपका पैसा रहता है, तो वो पैसा आपको पेड करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि कौन सा भी लाइव देखना है ना वो प्रॉपरली इधर अलाउड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन करके रखा है। हाँ, आपके पास लाइसेंस रहेगा तो आप पूरा लाइव देख सकते हो, टीवी सब कार्यक्रम सब देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ भी याद रखना कि आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है। टिप्स देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जब मेरा फैमिली था ना यहाँ पे, तो का जो भी हीटर था ना वो सब ऑन रखता था, तो वो अननेसेसरी ना हीटिंग पूरा गैस है ना पूरा हीट का पूरा वेस्ट हो जाता था। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप घर पे रहोगे और जो रूम आपका यूज़ नहीं होता रहेगा ना, तो आपका वो जो हीटर रहेगा ना उस पॉइंट आप उसका क्लोज करके रख सकते हो, क्योंकि फिर आपका वो जो एनर्जी बिल है ना वो आपका वेस्ट नहीं होगा। तो ये याद रखना है कि जहाँ पे आपको सीरियसली आपको हीटर का ज़रूरत नहीं है या लाइट का ज़रूरत नहीं, तो वो आप बंद करके रख सकते हो, और बाद में जब भी आपको चाहिए तो अब आप मैनुअली भी चालू कर सकते हो। तो ये टिप याद रखना, उससे भी पैसा बहुत आपका सेव हो सकता है। और एक फ्रेंड, यहाँ पे ना आप सपोज आप कौन सा मोन्जो कार्ड लेते हो या कुछ ऐसा लेते हो और आप किसी को रेफरल करते हो, तो आपको 10 पाउंड या 5 पाउंड ऐसा आपको एक फ्री में आ जाता है। वो भी चीज़ याद रखना है कि आपको कुछ मोन्जो कार्ड आपको किसी के वाइफ को रखना है या बेटी को देना है, तो वो चीज़ आपको फ्रेंड के साथ शेयर करके आपको पैसा आप यहाँ पे भी कमा सकते हो। 5-10 पाउंड वन का आप बेनिफिट ले सकते हो। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ जो मैंने अभी थोड़ा बहुत आपको टिप्स दिया है, क्योंकि मैंने जैसा बोला था कि मेरा पैसा जस्ट वेस्ट हुआ था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये सोचना चालू कर दिया है। तो आशा करता हूँ जो मैंने टिप्स दिया ना आपको, वो आपको अच्छा लगा रहेगा, और आप भी ये टिप्स ना थोड़ा सा यूज़ करना और आपके किसी फैमिली के साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ आप शेयर करना ये वीडियो, तो उनको भी पता चलेगा हाँ भाई ऐसा हम लोग टिप्स और ये आइडिया लगा के हम लोग पैसा सेव कर सकते हो। तो ये आशा करता हूँ ये भी वीडियो मेरा पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलो ऐसा ही कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं कुछ अलग से वीडियो लेते आऊँगा आपके लिए। चलो मेरे साथ बने रहना। ओके, टिल देन, बाय बाय।